Hello students, welcome to the Maths channel. So today I am here with a new practice session of level 3 problems of theory of equations. I hope you already have watched the practice session of theory of equations for level 1 and level 2 problems, part 1 and part 2, both of them. So without wasting any more time, let's start. So पहला ये जो क्वेश्चन हमारा, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. इसे स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. It will require you to apply good concepts of theory of equations. Let's start. क्या कहता है क्वेश्चन? f of x is equal to x square minus 3x plus 1 and g of x equal to x square plus 2x plus 3. It is given that f of gx equal to k has exactly one real root alpha for some k belongs to R. Okay. Now the question based on this is, which of the following statements is are true? Alpha must be the repeated root of f of gx minus k equal to 0. Alpha may or may not be the repeated root of the equation f of gx minus k equal to 0. G of alpha is equal to 2 and g of alpha is equal to 5. Now which of the following statements is are true? First of all, students, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऐसे. सबसे पहले तो हमें f of x और g of x को एनालाइज करना पड़ेगा. ये मैंने अपने नंबर ऑफ रियल रूट्स के लेक्चर में भी सेम f of x और gx लेके आपको एग्जांपल करवाया था कि आप इन दो आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द रूट्स ऑफ composite functions using the analysis of f of x and g of x, right? Let's start from there only. देखिए f of x लिखा, उसका f dash x निकाला. क्यों? क्योंकि we have studied कि हम अगर मेरा क्यूबिक होता है तो how we analyze this using calculus और using the derivative, right? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज वॉच माय लेक्चर ऑन हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इन द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस प्लेलिस्ट. लेट्स स्टार्ट. अब उसके बाद इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा. ये मैंने कैसे बनाया? I have explained this in my number of real roots lecture. I'll not spend much time on to this analysis. I'll straight away come to this part, right? जो prerequisite knowledge चाहिए वो I carry forward from my that lecture. This would be 2 1 0 पे it is 1 and then minus 1. This is minus 2. This is 3 and 6, right? So here it is. Now my g of x would be ओके. नाउ वो g of x का ग्राफ है और ये f of x का ग्राफ है, राइट? तो अब देखिए, अब हमें इससे क्या पता चल रहा है. एक बार let's try to analyze the function f of gx now using f of x and g of x. देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx कितनी है? gx मिनिमम
इज इक्वल टू 2, राइट। अब मुझे ये पता है f of gx विल स्टार्ट, ये इस क्या कभी f of gx कैन दिस एवर बी इक्वल टू f of 1? क्या f of 1 हो सकता है कभी? बताइए। f of gx को f of 1 होने के लिए gx को इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, राइट। बट क्या g of x कभी 1 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मैं ये बोल सकता हूं f of gx will never be equal to f of 1, राइट। इसी कॉन्सेप्ट से मैं क्या बोल सकता हूं, इसी कॉन्सेप्ट से मैं बोल सकता हूं। और सेकेंड थिंग, f of 2 देखिए यहां पर है कितना है 3, f of 2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद कहीं भी फंक्शन मेरा टर्न नहीं ले रहा, राइट। f of x आफ्टर 2 हमेशा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, कहीं भी ऐसे नहीं हो रहा, राइट। हमेशा ऐसे जा रहा है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं f of gx मिनिमम क्या होगा, जहां पर g of x 2 हो जाएगा, यानी कि f of 2 इक्वल टू 3, राइट। एट x इक्वल टू कहां पर होगा, जहां पर g of x मिनिमम हो रहा है, क्लियर है। जहां पर g of x मिनिमम हो रहा है, g of x कहां पर मिनिमम हो रहा है, एट -1, एट x इज इक्वल टू -1, राइट। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, ये मुझे पता है, ये मैंने एनालाइज कर लिया फ्रॉम f of x एंड g of x। अनदर थिंग, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एंगल फॉर दिस। आफ्टर 2 और at x is equal to -1, f of और g of x, g of x कहां से कहां तक लाया करेगा, ये करेगा फ्रॉम 2 to infinity। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लेट्स से g of x इक्वल टू 3 कितनी बार होगा g of x, g of x इक्वल टू 3 के कितने रूट्स होंगे, 2, एक ये और एक ये, राइट। यानी कि एक तो यहां पर 3 और यहां पर 3 यानी कि 0 पे, और एक -1 से किसी छोटे एक नंबर पे। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं g of x इक्वल टू 4, g of x इक्वल टू 4, तो इसके भी 2 रूट्स है, मतलब ऐसी x की 2 वैल्यूज होंगी जब g of x मेरा 4 बनेगा। सिमिलरली ऐसी x की 2 वैल्यूज होंगी जहां पे मेरा g of x 3 बनेगा, राइट। अब आप देखिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं g of x ऐसी x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जहां पर g of x मेरा 2 बनेगा, राइट। उसके अलावा हर जगह g of x 2 बार अटेन करेगा हर वैल्यू को। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मुझे इससे एक चीज समझ में आ रही है, मुझे इससे ये समझ में आता है f of gx इक्वल टू f of 2, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगा। क्यों? क्योंकि g of x 2 सिर्फ एक ही बार होगा, कहां पे, एट x इक्वल टू -1 पे, राइट। उसके अलावा लेट्स से f of gx इक्वल टू f of 4, इसके 2 रूट्स होंगे। क्यों?
क्योंकि g ऑफ x ऐसी x की दो वैल्यूज होंगी जहां पे g ऑफ x 4 बनेगा, राइट, या 3 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं देखूं ये कौन सा नंबर होगा, इक्वल टू 3 -2, तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, x इक्वल टू 0 और -2। बट ऐसे कोई भी आप यहां पे नंबर डालो, 2 3 4 5 6 7, कोई भी रियल नंबर डालो आप, हमेशा उसके दो रूट्स आएंगे, राइट। तो अब मुझे ये पता है कि सिर्फ f(2) ही एक ऐसा नंबर है जिसका एक रूट होगा। अब अच्छा एक चीज और, अब यहां से अगर मैं 2 से कोई छोटा नंबर डालूंगा f(1), तो वो पॉसिबल नहीं, तो उसके 0 रूट्स होंगे। f(2) का एक रूट होगा और 2 से ऊपर कोई भी वैल्यू उसके दो रूट्स होंगे, राइट। तो अब इससे मुझे क्या समझ में आता है कि जो मेरे k है, दिस इज f(2) इक्वल टू k, क्योंकि k पे एक रूट है ना, एग्जैक्टली वन रूट, तो k की वैल्यू क्या हुई, f(2). f(2) कितना है, 3, तो मुझे यहां से ये पता चल गया k इज इक्वल टू 3, ये मुझे यहां से पता चल गया, ठीक है। देखो मैं बोर्ड पे लिख कम रहा हूं, इस क्वेश्चन में लिखना उतना नहीं है, समझना है आपको। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो अब आगे एक चीज और, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, k की वैल्यू 3 है, और अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, जहां पर g ऑफ x मेरा 2 बन रहा है, g ऑफ x मेरा 2 कहां पे बन रहा है, एट x इक्वल टू -1, राइट। तो g ऑफ -1 क्या आता है मेरा, 2, यानी कि अल्फा क्या हुआ, -1, और g ऑफ अल्फा क्या हुआ, 2, तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, राइट। ये मेरा अल्फा है, अल्फा, क्योंकि f(2) पे एक ही रूट है ना बस इस इक्वेशन का, k मेरा f(2) है, राइट। अब अभी भी मेरा एक चीज मुझे चेक करना बचा है कि क्या अल्फा मेरा रिपीटेड रूट हो सकता है या नहीं। अब आप लोग एक चीज खुद सोचो, f ऑफ gx की डिग्री क्या होगी, f ऑफ gx की डिग्री क्या होगी, ये क्यूब है, f ऑफ gx की डिग्री क्या होगी, क्या डिग्री होगी f ऑफ gx की, 6 डिग्री है f ऑफ gx की, इसकी डिग्री क्या है, 6, 2 into 3, राइट। इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर मेरा सिर्फ एक रूट है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं एक रूट हुआ अल्फा, ठीक है। इस इक्वेशन का हैज एग्जैक्टली वन रूट, बाकी के रूट सारे नॉन रियल है, बाकी के सारे रूट्स मेरे नॉन रियल है। मान लेता हूं नॉन रियल रूट्स का मैं α1, इसका का पेयर β1, α2 इसका पेयर β2, एक रूट और बचा है, एक रूट और बचा है जो कि मेरा नॉन रियल होना चाहिए, क्योंकि अल्फा तो सिंगल रूट है। बट क्या कोई नॉन रियल रूट कैन इट हैपन अलोन, नो। हमने ये पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रूट्स और नॉन रियल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, राइट। तो मतलब ये तो नहीं पॉसिबल, इसका क्या मतलब है, अल्फा कॉमा अल्फा ही दूसरा रूट होगा, यानी कि अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि ये भी सही हो गया, अल्फा मस्ट बी द रिपीटेड रूट, राइट। ये क्लियर है हमें। दूसरी एक चीज और देखते हैं, इतना सब एनालाइज करने के बाद मैं एक चीज बोल सकता हूं, एफ ऑफ जी एक्स का जो मैंने इतना एनालिसिस कर लिया, तो मुझे एक चीज और पता चल गई कि एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
ऐसा कुछ ग्राफ होगा एफ ऑफ जी एक्स का। 3 एक बार अटेन किया, उसके अलावा सब कुछ 2 बार अटेन कर रहा है हर वैल्यू, राइट। अच्छा एक चीज और देखिए, ये मेरा के है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर अल्फा वाला ऐसा नहीं समझ में आया रिपीटेड रूट क्यों होगा, तो एक चीज और देखो आप लोग, ये वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स ऑफ जीरो क्या होगा, जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे मेरा 3, यानी कि एफ ऑफ 3 होगा, और एफ ऑफ 3 क्या बनता है यहाँ से 19, दिस वुड बी 19, राइट। अब मुझे ये एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ है, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है एफ ऑफ जी एक्स माइनस के, के की वैल्यू 3 है, तो मतलब कि ग्राफ किसका बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स माइनस 3 का ग्राफ। तो ये कैसे बन सकता है, इस ग्राफ को 3 यूनिट्स में नीचे शिफ्ट करूंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ये मेरा एफ ऑफ जी एक्स माइनस 3 का ग्राफ है। तो अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी ग्राफ कोई पैराबोला है, ये पैराबोला अगर एक्सिस को ऐसे टच करता है तो कहां पे टच करता है, ऐसे जहां पे रिपीटेड रूट होता है, कौन से डिग्री का, इवन मल्टीप्लिसिटी का। ऑड मल्टीप्लिसिटी में तो एक्सिस को वापस कट कर जाता है, ऐसे ऐसे टच कर रहा है, मतलब कि इवन मल्टीप्लिसिटी का रिपीटेड रूट है, तो अल्फा मस्ट बी द रिपीटेड रूट, राइट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके दो आंसर है, अल्फा मस्ट बी द रिपीटेड रूट है, जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 2। अब इसके नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन है कि कॉम्प्रहेंशन का, वो देखते हैं। इतना समझ आ गया तो वो क्वेश्चन समझना तो आपके लिए बहुत आसान है। क्या कहता है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपसे बोलता है दी टेंजेंट टू कर्व at x equal to alpha will be aligned parallel to x axis, aligned parallel to y axis, aligned parallel to line y is equal to 3x by 2 plus 1 and 3, align with slope 5। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी हमें हो सकता है ये लग रहा हो कि हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन से सब हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आई नो हमने ये सब नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन के लेक्चर में कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f of x। slope of the tangent to the curve y is equal to f of x is the derivative of y is equal to fx at x equal to alpha। ठीक है ना, उस पॉइंट पे जो भी इसका स्लोप, जो भी इसका डेरिवेटिव होगा, वो इसके टेंजेंट की स्लोप होगी। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इससे क्या समझ आ रहा है हमको देखो स्लोप निकालनी है सबकी, उस लाइन की टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप क्या होगी उस टेंजेंट की, उसकी स्लोप होगी एफ डैश, मतलब कि
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज हमको पता है कि जो ये x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू अल्फा, दैट इज द रिपीटेड रूट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो जो रिपीटेड रूट होता है वो इसके डेरिवेटिव का भी रूट होता है, मतलब कि इसके डेरिवेटिव ऑफ इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू -1 विल बी 0। अगर स्लोप 0 है मतलब कि कैसा टेंजेंट होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, राइट। इसकी स्लोप समझ आ गई आपको? ये मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में बताया था आपको, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? डिफरेंशिएशन का इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट लगा कि जो ये लाइन होती है इसकी जो स्लोप होती है एट एनी पॉइंट, वो होती है डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जो मेरा रिपीटेड रूट होता है दैट इज आल्सो द रूट ऑफ माय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। क्लियर है? Let's move ahead with other questions. देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, दीज टू आर वेरी गुड क्वेश्चन,
दे आर एक्चुअली लेवल 3 प्रॉब्लम्स. क्या कहते हैं क्वेश्चन पहला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if the inequality 4 to the power n minus a into 2 to the power n minus a plus 3 is less than 0 equal to 0. It is true for at least one real n. इसमें कैसे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे जितने अभी तक हमने पढ़े. देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, लेट 2 to the power n equal to t. तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इसको मैं मान लेता हूँ f of t equal to t square minus at minus a plus 3, राइट. ये मेरा f of t है, where t is greater than 0. मैंने t greater than 0 क्यों बोला, क्योंकि t is equal to 2 raised to power n है. अब मैं n की कोई भी वैल्यू डालूं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है. तो मुझे ये पता है दिस इज 2 raised to power n, ये हमेशा पॉजिटिव है और इसको मैंने t माना है. तो अगर ये इसकी वैल्यूज रियल होंगी तो t हमेशा पॉजिटिव होगा. मैं t को -1 नहीं डाल सकता क्योंकि 2 raised to power n कभी -1 नहीं होगा. ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे क्या करना है, f of t लेस देन इक्वल टू 0, राइट. f of t का ग्राफ इमेजिन करो एक बार, सर ग्राफ इमेजिन करो. इधर तो रूट हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही. या तो ऐसा ग्राफ हो t1 इसका मान लो रूट है, या तो ऐसा ग्राफ होगा तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज होंगी t की, उसके लिए f of t नेगेटिव है. या फिर ऐसा ग्राफ होना चाहिए ऐसा, तो ये t1 ये t2, t1 से t2 तक ग्राफ नेगेटिव है पूरा. ठीक है, अब मुझे क्या पता है, इस अगर मैं f of t का इफ एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो f of t विल बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर सम n. n रियल होना चाहिए, क्यों, n रियल तभी होगा जब इसका एक रूट पॉजिटिव होगा, t ग्रेटर देन 0 होगा. तो या तो इसका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा. क्या इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना. लेकिन ऐसा अगर ऐसा हो गया तो n की कोई भी वैल्यू के लिए ये कभी लेस देन 0 नहीं होगा. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब मुझे ये समझ में आ गया है कि इसका एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होना चाहिए फॉर दिस इक्वेशन टू बी ट्रू. चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको. अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको सॉल्व करना. केस 1 क्या कहता है मेरा केस, एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव. तो इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है f of 0 इज लेस देन 0. ऐसा कर्व तभी बनेगा ना यार, ऐसा कर्व बनना चाहिए. एक रूट पॉजिटिव होने के लिए, एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, f of 0 इज नेगेटिव. ऐसे कर लो. या फिर f of 0 into a इज लेस देन 0. a क्या है यहाँ पे 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो f of 0 लेस देन 0 कर दिया मैं. तो उससे क्या मिला मुझे, मुझे मिला माइनस a प्लस 3 इज लेस देन 0. a इज ग्रेटर देन 3. दिस इज. अब मैं बोलता हूं बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. तो बेसिकली मैंने इसमें क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं लोकेशन ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट यूज करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है. अब डाल इसमें इसकी क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आएगा, इसका d क्या होगा देखते हैं. a स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये क्या बना, ये a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट.
a belongs to minus infinity to -6 यूनियन 2 to infinity, ये क्लोज इंटरवल्स हैं ये दोनों, राइट। दूसरा क्या होता है, s इज ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि सम ऑफ रूट्स के s में a है, a शुड बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट के s में -a+3 दैट शुड बी पॉजिटिव, मतलब कि a शुड बी लेस देन 3। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, a बिलोंग्स टू 2 to 3, राइट। टू टू 3 आया और यहां से a ग्रेटर देन 3 आया, तो टोटल, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन क्या आएगा, a बिलोंग्स टू 2 to infinity, राइट। ये मिल गया हमें, राइट। दिस वुड बी इक्वल टू, तो यहां पर ये ऐसे आएगा क्लोज इंटरवल्स, ठीक है, ये हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वो है, अब वो क्या कहते हैं, आई होप ये समझ आ गया सबको कि मैंने क्या किया इसमें, राइट। ये क्वेश्चन आपका आई बिलीव एडवांस से भी ऊपर लेवल का था, अगर ये समझ आ गया तो योर प्रिपरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन, you are actually have a good grasp of theory of equations, ठीक है। वो देखते हैं, if inequality cot square x plus k plus 1 cot x minus k minus 3 less than 0 is true for at least one x belong to 0 to pi by 2, cot x का कर्व कैसा होता है, cot x 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो अगर मैं इसको अब f ऑफ t बोल दूं, f ऑफ t क्या है, t स्क्वायर प्लस k प्लस 1 t माइनस k माइनस 3, जहां पे t क्या है मेरा cot x, और 0 टू पाई बाय 2 में cot x की रेंज क्या होती है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब 0 टू इंफिनिटी अगर होती है cot x की रेंज, तो मतलब t कैसा होना चाहिए, t ग्रेटर देन, तो सेम क्वेश्चन बन गया ये और ये, दोनों क्वेश्चन अब सेम हो गए हैं बिल्कुल, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव क्यों करना है अभी एक्सप्लेन किया, दो केस बनेंगे, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव एंड बोथ द रूट्स पॉजिटिव, फिर दोनों का यूनियन लेंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज होमवर्क, I would like you to post your answer in the comment section, right? Let's move ahead now.
देखिए ये तीनों क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस. If ABC belongs to R and A plus B plus C equal to 0, then the equation 4ax square plus 3bx plus 2c equal to 0 will have how many roots? एक चीज देखो आप, f of x, मान लो इसको ये मेरा f of x है. अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं वो. इसमें रोल्स थ्योरम कैसे इवैल्यूएट करना है मुझे. अब आप मानो x f x, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया 4a x क्यूब प्लस 3b x स्क्वायर प्लस 2c x, राइट. लेट्स इंटीग्रेट. इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, राइट. ये मान लो कोई एक पॉलिनोमियल g ऑफ x. g ऑफ 0 क्या है यहां पे d. g ऑफ 1 क्या है यहां पे a प्लस b प्लस c प्लस d, और a प्लस b प्लस c क्या है 0 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब b है. तो अब मेरा रोल्स थ्योरम क्या है, देखो पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या मैं, और f g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस, अगर मेरा g ऑफ 0 और इक्वल टू g ऑफ 1 है, तो इन 0 टू 1 देयर विल लाई एट लीस्ट वन रूट ऑफ g डैश 0 और g डैश x, राइट. g डैश x क्या है मेरा x f x, तो मतलब 0 से 1 में x f x का एक रूट जरूर होगा, रोल्स थ्योरम है. बट 0 से 1 में x कहीं पर 0 है क्या, नहीं है, तो मतलब किसको 0 होना पड़ेगा f of x को. तो मतलब इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर होगा, कहां पे 0 से 1 में. अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और एक रूट है यहां पे 0 से 1 में, तो दूसरा रूट भी रियल ही होगा बट वो डिस्टिंक्ट होगा, तो मतलब टू रियल रूट्स विच आर डिस्टिंक्ट, राइट. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. द इक्वेशन x टू पावर 4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. देखो इसको करने के दो मेथड दिखाता हूं मैं आपको, इसको करने के मैं आपको दो मेथड दिखाता हूं. एक सिंपल है, एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. पहले थोड़ा सोचने वाला दिखाता हूं. मानो ये मेरा f ऑफ x है, तो f डैश x कैलकुलेट करते हैं यहां से 4x क्यूब माइनस 4, राइट. नाउ f डैश x इक्वल टू 0 के कितने रूट्स दिख रहे हैं मुझे यहां पे, कितने रियल रूट्स, सिर्फ एक, एट x इक्वल टू 1. तो मुझे ये पता है कि f डैश x सिर्फ एक ही बार 0 हो रहा है, ठीक है. अब इवन डिग्री है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मतलब ऐसे आएगा इसका ग्राफ. अब f ऑफ 0 क्या है -1 है, ठीक है, और f ऑफ 1 क्या है -4 है, राइट. तो इस टाइप से कुछ ग्राफ आएगा. ये हो गया -1, और अगर ये 1 है तो ये वैल्यू होगी -4. ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका. क्यों, क्योंकि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो स्टार्टिंग यहां से ऐसे ही होगा. तो कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं मुझे इसके, 1 2, ठीक है. तो एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट यस, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रूट यस, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स यस. तो मतलब क्या आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव. इसका एक और रूट आने के लिए इसको ऐसे दोबारा फिर घूमना पड़ेगा, बट नहीं घूम सकता. क्यों, क्योंकि f डैश x का सिर्फ एक ही रूट है, ठीक है. अब दूसरा दिखाता हूं, दूसरा मेथड. इसमें डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन लगाओ. f ऑफ x में कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं,
एक, बस यही है, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। अब एफ ऑफ माइनस एक्स में देखो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं, यहां पे प्लस हो जाएगा, नो साइन चेंज, वन साइन चेंज, तो कितना, एक साइन चेंज है, एग्जैक्टली वन नेगेटिव रियल रूट। तो अब मैं इससे क्या बोल सकता हूं कि एक एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट है, एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट है, तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एग्जैक्टली टू रियल रूट्स हैं, अगेन ऑल ऑफ द। ये वाला मेथड इजी है जिसको डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन आता है, एल्स हमें इस मेथड से ही जाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले दिखाया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots, the number of real roots of ax a into ax square plus bx plus c plus, समझ गया। ठीक है, देखते हैं आगे। अगर मेरा f of x है ax square plus bx plus c, तो f of fx क्या होगा, जो गिवन है ये f of fx होगा। ठीक है, अब पहले तो देखो, इसको जीरो होने के लिए मान लो इसका एक रूट अल्फा एक बीटा है, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को अल्फा और बीटा बनना पड़ेगा। ठीक है, राइट, समझ गया हमने। इसका ग्राफ कैसा होगा एफ ऑफ एक्स का, नॉन रियल रूट है और ए पॉजिटिव है नेगेटिव हमें नहीं पता, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, मतलब या तो कंप्लीटली नेगेटिव या कंप्लीटली पॉजिटिव, राइट। तो x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसपे मेरा ये जीरो हो सके। आप x में यहां पे कुछ पुट करोगे तो f ऑफ x की कुछ वैल्यू आएगी, राइट, f ऑफ x की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो कुछ कोई भी वैल्यू अंदर आए, क्या कभी वो इस इक्वेशन को जीरो बना पाएंगे क्या? आपको आइडियली क्या है, f ये हो क्या रहा है, आपने x की एक वैल्यू डाली तो एक वैल्यू ये जनरेट हुई, ये जनरेट हुई, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की कोई वैल्यू आती है, मान लो लेट्स से k, कोई भी एक आपने एक x डाला, लेट्स से 5 डाला, तो f ऑफ 5 क्या आया, मान लो k आया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, a इंटू 5 स्क्वायर प्लस b इंटू 5 प्लस c। क्या ये जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा जो इसको जीरो कर पाए, तो यही तो लिखा है ये, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हुए इसके, जीरो। समझ आया, एक बार और बताता हूं, f ऑफ x में आप कुछ भी डालो, आइडियली तो क्या इवैल्यूएट होगा, f फंक्शन f इवैल्यूएट होगा एट x इक्वल टू दिस, एट दिस वैल्यू, तो ऐसी तो कोई भी लेकिन वैल्यू है ही ना जिस पर ये फंक्शन जीरो हो रहा हो, तो इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, जीरो, राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड विद अदर क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एफ ऑफ एफ एक्स वाला आंसर बताया था, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है, इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा।
क्या कहता है क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी हैज लोकल एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा and f of alpha into f of beta is greater than 0, then the equation f of x equal to 0 has three distinct real roots, has only one real root which is positive. If a into f of alpha less than 0, has only one real negative root if a into f of beta is positive. Three equal roots. ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले तो। लोकल एक्सट्रीमास क्या होते हैं? लोकल एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा का मतलब है derivative of f of x, that is f dash x at is equal to 0 at x equal to alpha and beta. तो ठीक है, ये मान लो ये अल्फा होगा, ये मेरा बीटा, ऐसे बनाया। अब अगर ये यहां पे नीचे कट करेगा, रुको, ऐसे आएगा। क्यों ऐसे मैंने बनाया? क्योंकि f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज पॉजिटिव। ये ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ए नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसे, राइट? क्योंकि इस एफ ऑफ बीटा को भी नेगेटिव ही करना पड़ेगा अगर एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है तो मेरा, ठीक है ना? होने को तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मान लो अल्फा पे से पहले कट कर जाता है, ये यहाँ पे ऐसे आता है ऐसे, तो एफ ऑफ अल्फा क्या नेगेटिव है, तो एफ ऑफ बीटा को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव है, अल्फा से पहले कट कर जाता है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, तो बीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों ग्राफ में मुझे एक चीज दिख रही है, सबसे पहले तो चारों में ही एक ओनली वन रियल रूट है, तो मतलब बी या सी में से कोई हो सकता है, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो बी या सी। अब देखते हैं, हैज ओनली वन रियल रूट विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रूट कहां पे आ रहा है मेरा? यहां पे आ रहा है पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट सिर्फ और सिर्फ मेरा इस केस में आ रहा है, तो इसमें क्या है, a इंटू एफ ऑफ एल्फा इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं, a इंटू एफ ऑफ एल्फा, इस केस में मेरा a नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे से आ रहा है, और एफ ऑफ एल्फा क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब लेस देन 0 है। कुछ गलत लिखा है, तो एक रूट, ठीक है, तो ये सही हो गया। हैज ओनली वन रियल रूट विच इज नेगेटिव रूट इफ a into f of alpha is greater than a into f of beta is greater than 0। a into f of beta क्या होगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता केस। सी भी सही है, इस ग्राफ में हो रहा है ऐसा, इस ग्राफ में ऐसा ही हो रहा है, तो सी भी सही है, तो पी और सी इसका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। लेट ABC belongs to real number only such that integral of 1 plus cos the power 8x into ax square plus bx plus c from 0 to 1 equal to integral of 1 to 2 this। Find the number of real roots of ax square plus bx plus c। हाँ जी, क्या होगा इसका?
इसका क्या होगा, देखिए ये मान लो एक फंक्शन है मेरा, या इस कंप्लीट इस फंक्शन का इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको f ऑफ x मान लो, ठीक है। अब f ऑफ 1 क्या होगा मेरा, f ऑफ ये वाली साइड क्या होगी, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, ये 1 to 0 है, सॉरी दिस इज 0 to 2, तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, तो मतलब इसके डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा बिटवीन 1 एंड 2, राइट राइट, और इसका डेरिवेटिव क्या है ये। अब एक चीज देखो, 1 से 2 में क्या ये कभी 0 हो सकता है, नहीं, क्यों, ये cos की पावर इवन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, अगर cos लो पावर 8x मेरा 0 भी होता है एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, और ये 0 होगा तो मतलब इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। कंसीडर इक्वेशन 2 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू m। नाउ हमें क्या बताना है, काइंड ऑफ ए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आएगा पेपर में अगर आया तो, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ m इफ द इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशंस। एक काम करते हैं, इन तीनों को अलग अलग करने से पहले इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेस्ट वे इसकी उसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ तो बना ही सकते हो ना इजीली, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं उधर। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, -1 और -3 इसके रूट्स हैं, -3 -1 इसके रूट्स हैं, a पॉजिटिव है, और इसका की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -d/4 है, कितनी होगी ये, d कितना होगा इसका 16 - 12 is 4, 4/4 -1, और एट x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ -2 है, और ये वैल्यू -4 है, ये इसका ग्राफ बनाया मैंने। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इसी को मैं रब कर देता हूं, और ऐसे बना देता हूं, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू +4 हो जाएगी, राइट। मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाता हूं, जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसी को मैं ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे, और नीचे से रब कर देता हूं, ये मेरा मॉड ऑफ, ये मेरा इसका मॉड का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे +2 भी है, अब अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता तो +2 का कैसे बनेगा, इसी को मैं 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो अब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये अब ये वैल्यू हो जाएगी 6, या फिर रुको मैं यहां बना देता हूं इसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 6, दिस इज 2,
ये होगा 5 -2 -3 -1 ये थोड़ा सा ऐसे ठीक करना है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये मुझे इसका पूरा ग्राफ बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे ये ग्राफ समझ आ गया ना मैंने कैसे बनाया, कैसे बनाया ग्राफ। पहले तो इसका ग्राफ बनाया एफ ऑफ एक्स का, ऐसे आया था जो, फिर इसका मॉड बनाया, मॉड पे इसको मैंने ऐसे कर दिया, बेसिकली इसका रिफ्लेक्शन ले लिया अबव द एक्स एक्सिस, और फिर +2 करना था तो इस पूरे ग्राफ को उठा के 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ द इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन। देखो 3 सॉल्यूशन इससे कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं इसके 3 सॉल्यूशन, सिर्फ जब n की वैल्यू ये हो जाए, तो एक ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा, राइट। तो क्या वैल्यू है ये 6, तो m इज इक्वल टू 6 पहले का आंसर है, राइट। दूसरे का आंसर क्या है, इफ द इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशन कब होंगे, जब m यहां से लेके यहां तक कभी इसको कट करेगा 6 से कम, मतलब कि m बिलोंग टू 2 to 6 फॉर 4 सॉल्यूशंस, और 2 सॉल्यूशन कहां पे होंगे, जब m 2 से 6 से बड़ा हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर था, और m ग्रेटर देन 6 फॉर, ये किसका आंसर है, ये थर्ड का आंसर है। थर्ड क्या पूछा, 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन कब होंगे, जब m यहां कहीं कट करेगा इस ग्राफ को, जब m यहां पे कट कर रहा है तो 3 सॉल्यूशन है, 1 2 3, और जब m यहां से लेके यहां तक कट करेगा, मान लो ऐसे कट करेगा, तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 4। और अगर पूछा जाए कि 0 सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन ना हो, तो m लेस देन 2, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये वैल्यू सही निकालनी है, कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डी कितना आएगा, 16 ओ यहाँ पर ये गलती हुई है, ये वैल्यू -1 आ रही थी, तो ये वैल्यू जो है ये 1 होगी, तो जब मैंने इसको 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, और एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है इसमें 5, यानी कि एफ ऑफ 0 कुछ इस टाइप से आएगा इसमें, तो इसके आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। तो 3 सॉल्यूशंस कब होंगे, जब m की वैल्यू 3 होगी, फोर सॉल्यूशंस कब होंगे, जब 2 से 3 होगी, और 4 सॉल्यूशन 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि m इक्वल टू 2 पे यहां पे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना। और m की वैल्यू और 4 का 2 सॉल्यूशंस कब होंगे, जब 3 से बड़ा होगा ये, यानी कि ये 3 यूनियन 2, ये वाले 2 पॉइंट्स भी ले लेंगे, m की वैल्यू 2 भी हो जाएगी। और नो सॉल्यूशन कब होंगे, जब m लेस देन 2 है, वो तो ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं।
ये 4 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये चारों क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। आई वांट यू टू डू ऑल द कैलकुलेशन एंड पुट द फाइनल आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं होंगे तो आई मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं इन सबके डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, राइट? ठीक है, कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसीडर द इक्वेशन लैम्डा माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 into x to the power 4 plus x square plus 1 equal to 0. Find lambda such that the equation has two real and distinct roots. कैसे करेंगे ऐसी इक्वेशन? जब भी आएगी बाई क्वाड्रेटिक है, मैंने क्या बताया था, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 तरीके। पहला, या तो बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो इनटू 2 क्वाड्रेटिक्स और फिर उन दोनों क्वाड्रेटिक्स को अलग अलग एनालाइज करो, बट यहां पर आप वो नहीं कर सकते। दूसरा वे क्या था, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, और उससे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। और तीसरा था कैलकुलस, कैलकुलस में यहाँ पे नहीं लगेगा, दिख रहा है क्योंकि लैम्डा है, नहीं हम कुछ कर पाएंगे। लेट्स ट्राई टू अप्लाई द सेकंड मेथड। पूरी इक्वेशन को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस x राइट, ये बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट? अब x प्लस 1 बाई एक्स को t ले लो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, दिस वुड बी टी स्क्वायर माइनस 1, राइट? करके देखो इसका स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसमें से माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा मेरा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू टी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन के, यानी कि इस इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स हैं। अब 2 रूट्स कब हो सकते हैं इसके, मान लो कि t की वैल्यू -3 हो जाए तो x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू -3 करोगे और यहां से 2 रूट्स निकालोगे, ठीक है, 2 रूट्स आएंगे इसके। क्यों? अच्छा, एक बात आप लोगों को पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स is greater than equal to 2 for x positive and x plus 1 by x is less than equal to -2 for all x less than 0, राइट? ये पता है हम सबको। अब देखो, अब अगर इसके मुझे 2 ही रूट्स रियल चाहिए, अगर इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स चाहिए तो मतलब इस इक्वेशन के यहां से मान लो t1 और t2 इसके रूट्स हैं, t1, t2, तो मेरा क्या बनेगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू t1 एंड x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू t2। 2 रूट्स x के इससे आएंगे, 2 इससे आएंगे, लेकिन मुझे 2 ही चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल आने चाहिए। नॉन रियल कब आएंगे, जब t1 या t2 में से एक जो है वो -2 से 2 के बीच में लाया करे। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, या तो ऐसा ग्राफ है तो यहां पे क्या होगा, एक रूट इसका -2 से छोटा है, ऐसा है,
या तो ऐसे रूट्स हो जाए इसके, तो ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, तो T2 वाले जो ये वाले इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो नॉन रियल आ जाएंगे और इसके दो रियल रूट्स आएंगे, राइट। तो इस इक्वेशन के फाइनली दो रूट्स हो गए। या ग्राफ ऐसा हो जाए, not like this, not like this, ठीक है। एक रूट या तो 2 से बड़ा हो जाए और दूसरा रूट -2 से 2 के बीच में, या फिर एक रूट -2 से छोटा हो जाए और दो रूट और दूसरा रूट -2 से 2 के बीच में। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, यहां से सॉल्व आप करोगे। मैं आपको एग्जांपल पहला केस करके दिखा देता हूं ये कैसे होगा। देखो जब रूट -2 से 2 के बीच में होगा एक रूट, तो मुझे एक बात पर, जब ये वाला केस ले रहा हूं मैं फर्स्ट, ये वाला केस, ये कब होगा, ये तब होगा जब f of -2 is less than 0 and f of 2 is greater than 0, राइट। और ये केस कैसे होगा, ये केस कब बनेगा मेरा, जब f of -2 is greater than 0 and f of 2 is less than 0। आपको ये दोनों केस सॉल्व करने और दोनों का यूनियन लेना है, बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रही है। कंसीडर द इनइक्वालिटी x² + x + a - 9 is less than 0, फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a if the inequality has at least one positive solution। ठीक है, अब एक चीज देखो, पहला अगर मैं आपको बताता हूं, वन पॉजिटिव सॉल्यूशन जरूर हो। अगर मेरा इसका ax² + bx + c की फॉर्म में अगर इसको मानूं तो a यहाँ पे 1 है, नॉट a, कंफ्यूज हो जाओगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है, तो ऐसा बनेगा। एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव जरूर हो, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, तभी ये वाला पोर्शन नेगेटिव है और यहां पर ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। तो आपको क्या केस सॉल्व करना है पहले वाले में, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा, जब एटलीस्ट एक रूट इसका नेगेटिव हो जाए, या तो ऐसा हो यानी कि ऐसा ग्राफ हो तो ये वाला, या फिर ऐसा हो तब ये वाला। दूसरे केस में क्या सॉल्व करना है, वन एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये दो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ये दो होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। कंसीडर द इक्वेशन, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कंसीडर द इक्वेशन x⁴ - λx² + 9 = 0, फाइंड लैम्डा द इक्वेशन हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हिंट दे देता हूं, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो और उसके बाद ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। सेम यहां पर आपको करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, कोई भी कुछ भी पार्ट स्किप नहीं किया होगा। It included all the good questions, all the level 3 questions. I hope जो last part था इस वीडियो का जहाँ पे हमने various inequalities और higher order equations solve करी using calculus and the concepts of location of roots, I think आपको पसंद आया होगा, I think आपको concept easily समझ में आ गया होगा। तो students, as usual, I would just say please like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you. All the best.